स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है किसी चीज को समझना। तो comprehend is to understand, so comprehension suggests understanding. Comprehension of unseen passages help to develop a through understanding and self expression. तो ये किस लिए होती है, ये देखो पेपर में हमें कोई भी दे सकते हैं, तो हमें उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि जो हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको क्या करें, अच्छे से उनके आंसर्स दे सकें। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, यानी हमें कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है और क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो रीड द पैसेज वंस केयरफुली एंड ट्राई टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट इट डील्स विद। तो हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि यानी हमें किस टॉपिक पर वो दिया गया है। रीड द पैसेज वंस अगेन, दिस टाइम मोर थोरोली एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ द डिटेल्स इन इट। एक बार और उसको अच्छे से पढ़ो और अब उसमें से मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो कि अच्छे से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। योर आंसर शुड बी ब्रीफ एंड एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन लैंग्वेज। तो आपका आंसर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप क्या करो लॉन्ग, छोटे छोटे आंसर्स लिखो, पर बिल्कुल जितना अपनी लैंग्वेज में भी आप उसको लिख सकते हो, पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। While answering questions, do not add anything from your own side. कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना, जो आपको लग रहा अच्छा ये है, ये हो सकता है, नहीं, जो पैराग्राफ में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। डोंट एक्सप्रेस योर पर्सनल व्यूज अनलेस यू आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देम। जब तक आपसे ना बोला जाए तो तब तक अपने व्यूज उस पर नहीं बोलने। इट इज पॉसिबल दैट यू मे नॉट बी नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स इन द पैसेज। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग उनका ना पता हो। डोंट बी डिस्करेज्ड, घबराने की बात नहीं है। इफ यू रीड द पैसेज केयरफुली यू विल बी एबल टू गेस द मीनिंग। पर अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे, समझोगे, तो कहीं ना कहीं आप उसके मीनिंग तक पहुंच जाओगे। You can certainly understand the general idea of a passage without knowing the meaning of each and every word. कि अगर आप उसको स्टार्टिंग से एंडिंग तक अच्छे से पढ़ोगे, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी नहीं है। आपको आइडिया हो जाएगा पढ़कर ही, समझकर ही लाइन को, कि यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है। In brief, we can say that while attempting the comprehension passage, the four main points to be kept in mind. हमें चार चीजें याद रखनी होती हैं। Your answers are brief, आंसर बिल्कुल to the point होने चाहिए। देखो टू द पॉइंट, बिल्कुल उस पर ही, छोटे होने चाहिए। और योर आंसर्स आर एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन लैंग्वेज, कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सको तो अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, पर अपने थॉट्स नहीं लिखने, जो लिखा है उसी को लिखना है। यूज द सेम टेंस इन आंसरिंग द क्वेश्चन इन विच दे आर आस्क्ड। और जिस टेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी टेंस में हमको आंसर भी देना है। अगर पास्ट में है तो पास्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में लिखेंगे। तो ये चीजें हैं जो हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते वक्त अच्छे से याद रखनी चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंशन दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ना और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।